बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें मैंने चौथे चक्कर में बनने वाली बहुत सारी आकृतियों को शामिल भी किया है। इसमें ज़्यादातर आपके दिल की आकृति बनेगी, किसी का पूर्ण दिल बनेगा, किसी के में आधा दिल बनेगा, या इसमें चांद की आकृति भी बन सकती है। बहुत सारी आकृतियाँ बन सकती हैं। मैं ये नहीं कहती इसमें सिर्फ यही आकृतियाँ बनेंगी, बहुत सारी बन सकती हैं, पर एक वीडियो में मेरे लिए भी ये पूर्ण कवर करना आसान काम नहीं है। जितना मुझसे कवर किया जाता है मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारी आकृतियों को शामिल भी किया है। और अगर आपको भी कुछ जानना है तो आप भी अपनी आकृतियों के लिए वीडियो भेजा करो, और जो भी मैसेज करना है आप वो सिर्फ यूट्यूब पर करा करो। आपकी मैं हर तरह की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसमें थोड़ा सा आपको भी सहयोग देना है। आप सुंदर सी दिल की आकृति देख रहे हो, इसमें दिल की पूर्ण रूप से दिल की पूरा दिल बन सकता है, आधा दिल बन सकता है, चंद्र बन सकता है, और इसमें आपको त्रिशूल भी बन सकता है। इस चक्कर के चौथे चक्कर को अनाहत चक्कर कहते हैं। यह हमारे दिल के पास होता है, छाती का मध्य कह सकते हैं। और शिव और पार्वती इसके देवता होते हैं। तो आज इसके बारे में हम जानते हैं। भौतिक शरीर के अलावा हमारे पास एक सूक्ष्म ऊर्जावान शरीर भी है। इसके भीतर वे मार्ग हैं जो प्राण या जीवन शक्ति के साथ प्रभावित होते हैं, या ये कह सकते हैं शक्ति हमारे अंदर चलती है, और ये शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों पर एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें चक्कर के रूप में जाना जाता है। 7 प्राथमिक चक्कर जड़ रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर शीर्ष चक्कर सिर के ऊपर तक प्रभावित होते हैं, उनका प्रभाव रहता है। प्रत्येक चक्कर या तंत्रिका केंद्र विशेष गुणों और भावनाओं से जुड़ा होता है। अलग अलग तरीक़ों से इसको हम प्रकट करते हैं, और ये जैसे जैसे हमारे संतुलित होते जाते हैं, या ये कह सकते हैं इन पर प्रभाव शुरू हो जाता है, तो हमारे दीपक की आकृतियाँ भी बदलती हैं, और हमारे शरीर के सिम्टम्स भी बदलते हैं। इस चक्कर वाले बहुत सारे जो व्यक्ति हैं मुझे ज़्यादातर बताते हैं कि उन्हें अपने दिल की धड़कन तक की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्हें लगता है कि उनका दिल धड़क रहा है, और पूजा के टाइम उनको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, क्योंकि इस पर जो तत्व है वो हवा का है। अब आगे को पूरा आप ध्यान से सुने। चक्रों को खोलने पर संतुलन बनाने का भी हमें एक प्रयास करना पड़ता है, ताकि वो ऊर्जा बहे, ना कि वो रुक जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति उठती है और उनके चक्कर एक्टिव होते हैं, और वो पूर्ण चक्कर को प्राप्त करे ही बीच में अपने चक्रों को रोक देते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से। बहुत सारे लोग डर की वजह से, इसका बहुत कारण होते हैं। प्रत्येक चक्कर पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसे ही चौथे चक्कर पर हृदय चक्कर कहते हैं, जिसके नीचे बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है, जिसको आप महसूस करोगे तो आप बहुत खुश रहोगे। संस्कृत में इसका नाम अनाद का अर्थ है बिना चोट वाली ध्वनि। इसका अनुवाद शुद्ध या अक्षत है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो बहुत शुद्ध होगी। अक्षत जो बिना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब इस चक्कर पर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाचना कूदना, म्यूजिक सुनना, भजन सुनना, जागरणों में जाना, इस तरह के कार्य करना पसंद करना शुरू कर देते हैं। और इसका तत्व वायु है, तो उनको बहुत ही मज़ा आता है बाहर घूमने में, प्रकृति से जुड़ने में, और स्थान इसका हृदय है। और इस टाइम हमारे जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेम के जागृत हो जाते हैं। नाभि क्षेत्र से ऊर्जा हृदय क्षेत्र की ओर बढ़ती है और 3 रूपों में प्रकट होती है: भय, प्रेम और घृणा। बहुत सारे लोगों के साथ ये पहला एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, पूजा कर रहे हैं, ठंडी हवा लग रही है।
हमें बहुत ज़्यादा प्रेम आ रहा है, हम भगवान को देखकर रो रहे हैं। हम जा रहे हैं, किसी ने मदिरा पान कर रहा है, कोई कोई अंडे खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, हमें उससे घृणा हो रही है। तो ये भाव हमें अपने आप अंदर से महसूस होते हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। ये सबके साथ अलग अलग भाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से गायब हो जाते हैं भाव हमारे, पर इन भाव में प्रबलता आ जाती है। जैसे कई लोग एकदम अगर ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको गुस्सा बहुत आ जाता है और वो उस चीज़ को संतुलित नहीं कर पाते हैं। हृदय चक्र, जिसे चौथा चक्कर भी कहते हैं, बिना शर्त का चक्कर कहते हैं, ये प्यार का घर है। इसके संतुलन होने से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस होता है अपने भगवान से, अपने कार्य से। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, भक्ति है, जैसे अगर कोई भजन गा रहा है तो उसको भजन से प्रेम हो जाएगा, वो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाएगा। कोई अगर गाय की सेवा कर रहा है तो उसी में उसका मन लग जाएगा। मतलब इस चक्कर में जो भी चीज़ आपको आपके अंदर से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसको करने के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाओगे, इच्छुक हो जाओगे। ये इस भावना को प्रबल कर देता है। बहुत सारे लोग अपने भगवान को देखकर रोते हैं, नाचते हैं, वो इसी चक्कर की वजह से होता है। शिव और पार्वती इसके देवता माने जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। बहुत सारे देखो सबके सिम्टम्स मिलते हैं, 50% 40%, और सबके कुछ नए भी होते हैं, क्योंकि सबका समझने का एक तरीका बहुत ही नया होता है। और बहुत सारे लोग इस चक्कर के बारे में कहते हैं कि ये संतुलित हो जाए तो इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आपके दिल को ठीक करता है, ऊर्जा इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है आपकी, और आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि आपसे जो भी मिलता है उसको आपसे प्रेम हो जाता है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपसे बात करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। इस चक्कर का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आप स्थिर हो जाते हैं और आपके अंदर भक्ति की एक तरह से प्रेरणा आ जाती है। आप पोषण करना शुरू कर देते हो दूसरे लोगों का। अगर आपको इस पर बहुत प्रभाव महसूस हो रहा है तो इसका जो रंग है वो हरा है, तो आपको हरी चीज़ें खानी चाहिए। आपको पत्तेदार सब्जियां, पालक, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर हरी होती हैं वो खाएं। हरा आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं पूजा करते वक्त। और इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको मेडिटेशन का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। आपको म्यूजिक थेरेपी ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। एक भजन लगाएं और नाचें कूदें, जो भी मन में आए, जैसा भी ये नाचना आए, क्योंकि यहाँ पर हम नाचने पर ध्यान ना देकर उस भाव को उठाने की कोशिश में रहते हैं। वो भाव जितना प्रबल होकर आगे बढ़ता है उससे हमें उतना ही ऊर्जा मिलती है। और अगर आपको भी महसूस होता है कि आपके इस चक्कर पर दीपक की जो आकृतियाँ हैं वो आपकी दिल के आकार की बन रही हैं, पूर्ण दिल, आधा दिल, चंद्र, और आपके अलग अलग जो रंग है आपको पसंद आ रहे हैं, और आपको सपने में हरियाली ज़्यादा दिख रही है, ध्यान में हरियाली ज़्यादा दिख रही है, आपके मन में अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, और कई बार किसी के प्रति आपको घृणा के भाव भी आएंगे। इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, और क्योंकि ये भी आने बहुत ज़रूर है। अनाज चक्र का प्रतीक एक हिरण के समान माना गया है। जैसे हिरण बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता है, ऐसे ही आपको चौकन्ना रहना है, अपने अंदर अच्छे ही भाव रखने हैं, दूसरे चाहे आपके प्रति कुछ भी कहते रहें। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी मिलेंगी। और अगर इस चक्कर पर ज़्यादा पोषण देना चाहते हो तो शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करो, और जितना हो सके
बेलपत्र चढ़ाओ। जितना बेलपत्र चढ़ाओगे आपके चक्कर उतने ज़्यादा हीलिंग होंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, मन में खुशी मिलेगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर और भी हैं। अगर आपको भी कुछ अनुभव है तो आपने इसी वीडियो के नीचे आपने मैसेज करने हैं, व्हाट्सएप पर नहीं करने हैं। प्लीज़ आप भी अपना सहयोग दिया करो ताकि मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले। इस वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।